ओके, वंस अगेन वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम लोग कल हम लोगों ने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में जाना और समझा। उस प्रोटोकॉल में हम इस बात को समझ पाए कि अगर मुझे अपने लैन यानी अपने नेटवर्क यानी अपने कैंपस से बाहर कहीं भी दूसरी दुनिया में इंटरनेट या कम्युनिकेशन करना है, जो कि आज के ज़माने में डाटा कम्युनिकेशन है, तो मुझे राउटिंग प्रोटोकॉल की ज़रूरत होगी, जिसका एक एग्जाम्पल हमने स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के रूप में कल हम लोगों ने किया। आज हम आगे एक और राउटिंग प्रोटोकॉल देखेंगे, डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसके अंदर हम रिप वाला जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो अप करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल के बारे में हमने आपको बताया कि स्टैटिक राउटिंग प्रोटोकॉल हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात कि बीएसएनएल ने ये राउटिंग प्रोटोकॉल ज्यादा से ज्यादा 3 राउटर्स के बीच में यूज किया है। ठीक है ना, बीएसएनएल ने यूज किया क्योंकि बॉर्डर पे सारा बीएसएनएल का ही नेटवर्क है, कैंट एरिया में सारा बीएसएनएल का ही नेटवर्क है। ठीक है, अब जो दूसरी चीज है, अगर मैं राउट ज्यादा से एक सबसे बड़ा दूसरा ड्रॉबैक ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा 12 राउटर के बीच में यूज होता है। ठीक है, उससे ज्यादा होगा तो ये फेल होना शुरू हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो जाता है। ठीक है, स्पीड स्लो हो जाती है, राउटिंग टेबल को मैनेज करना आसान नहीं होता सॉफ्टवेयर के लिए भी। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, जहाँ पे बॉर्डर की जरूरत है, सिक्योरिटी की जरूरत, वहां करते हैं। अब दूसरी बात, हाँ, एग्जाम्पल मैंने लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज का। इंजीनियरिंग कॉलेज का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि ऐसा इंजीनियरिंग कॉलेज, ओके, मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया था इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में। तो इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में आपको मैंने ये बताया था कि दो तरह का इंजीनियरिंग कॉलेज है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे मिलिट्री जैसा स्ट्रक्चर होता है, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज का इंजीनियरिंग कॉलेज। दूसरा इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पे हम और आप लोग पढ़ाई करते हैं, जहाँ कोई बाउंडेशन नहीं होता। ठीक है ना, मैं जब इंटर में मान लो करके इंजीनियरिंग कॉलेज ज्वाइन करता हूँ, मेरे साथ एक दूसरा साथी है, वो भी ज्वाइन करता है। तो इंटर में मान लो मेरे भी 10 दोस्त हैं और तुम्हारे भी 10 दोस्त हैं। जब हमने ज्वाइन किया, ठीक है, तो हमें कोई बाउंड्री तो थी नहीं, जैसे मिलिट्री वाले में बाउंड्री था, तुम्हारी सारी दोस्ती यारी खत्म। इस वाले में तो कोई केस नहीं ऐसा, आपकी दोस्ती यारी कोई खत्म नहीं होगा। दूसरी चीज, आपको किस बात के लिए भी बाउंड नहीं किया जाए किस रास्ते से जाना है, तो ये बाउंडेशन नहीं होता। लेकिन एक लिमिटेशन होती है कि ज्यादातर आप कोशिश करें अपने कॉलेज कैंपस के अंदर से लोगों या जो जान पहचान है उन्हीं लोगों से बात करें, अनजान लोगों से बात नहीं करें, बस इतनी बाउंड्री होती है। अदरवाइज फ्रीडम होता है। ठीक है, तो ये फ्रीडम वाली जो स्टेयर होगा, आप इसमें क्या होगा कि मेरे 10 दोस्त थे और आपके 10 दोस्त थे। कुछ समय पढ़ाई निकली, एक महीना निकला, तो मैंने अपने एक फ्रेंड को बुलाया और आपने भी अपने एक फ्रेंड को बुलाया, दोनों लोगों ने अपने अपने फ्रेंड को बुला लिया। तो ऐसा ये भी हो सकता है कि आपका जो दोस्त था उसके भी 10 अलग दोस्त हों, और जिसने बुलाया उसके भी 10 दोस्त अलग हो, उन्हें भी आपस में मिलाए। तो सबके 10 दोस्त अलग अलग हो सकते हैं, सब एक दूसरे को मिलाते जाए। तो ये संभव है कि जब कोई बाउंड्री नहीं है तो एक के बाद एक चैन बनती चली जाती है। मेरी आपसे मुलाकात हुई, आपके कोई और दोस्त था उससे मुलाकात हुई, उससे मुलाकात हुई, तो सब एक दूसरे को दोस्ती बढ़ती चली। इसमें लिमिटेशन कोई नहीं होता, नंबर ऑफ लिमिट ओवर हो जाता है, पहली चीज जो होती है। ठीक है ना, और कुछ समय तो आपको रियलाइज होगा कौन मेरा असली भाई मिला, तो हमने तो हमें ही भूल गया, किसी और को जानता है। तो ये रियल होता है, यही चीज मशीनों के साथ होती है। तो जिसमें बाउंड्री हट जाए उसको हम लोग बोलते हैं डायनेमिक डायनेमिक राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये हमने आपको बोला कि अभी हम आपको दो तरीके का बताएंगे, एक तो रिप है, दूसरा जो है ओएसपीएफ है। फिलहाल मैं अभी आपको एक समझाऊंगा, रिप। ठीक है, अभी मैं रिप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। रिप में रिप बीएसएनएल दोनों ही यूज करता है, रिलायंस जो है पूरा का पूरा ओएसपीएफ यूज करता है और रिप नहीं यूज करता। उसके भी रीजन आपको समझ में आ जाएंगे। लेकिन इसमें है कि इसमें ये बोला जाता है कि चलो भाई आम पब्लिक है, उनको ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, उन्हें दे दो रिप, कैसे भी कौन सा काल किधर से होगा क्या होगा कोई फर्क नहीं, वापस में एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉय करने दो ना। ठीक है, तो मैं रीप के बारे में बात करने जा रहा हूँ। इसमें अगर आप बात करेंगे तो इसमें जैसे अभी एक राउटर ये है, ठीक है, दूसरा राउटर वही है जो अभी हम लोग कर रहे थे, और एक हमारा ये है, एक हमारा ये है। ये नेटवर्क 1 हो गया, ये नेटवर्क 2 हो गया, और ये नेटवर्क 3 हो गया। 3 नेटवर्क हैं इसमें। अब आपको कोई समझ में नहीं आएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। राउटर का एक पोर्ट नेटवर्क के बारे में बात करता है, राइट। ठीक है,
तो हमारे पास 3 नेटवर्क हो गए। अब मैं इस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करने वाला हूँ रिप वाले का, ठीक है ना। जिससे आपको ये क्या है, इसमें कोई भी बाउंड्री नहीं होती है। तो अब सबसे पहली बात कि मैं इस राउटर पे जाके इस नियम को फॉलो करूं, लेकिन अभी हमने जो किया है उस पे पहले से ही नियम लगा हुआ है। कौन सा? मिलिट्री वाला, स्टैटिक। एक जगह में 2 नियम नहीं लग सकते, तो पहले तो मुझे वो हटाना पड़ेगा। और नहीं हटा हो, अगर होता नहीं तो कोई दिक्कत नहीं था, सीधा रूल लगा देते, लेकिन हमने पहले से ही लगा रखा है स्टैटिक, तो रूल हटाएंगे तभी तो नया रूल लगेगा। तो इसमें पहला तो ये ध्यान रखना हमें। अगर नहीं होता तो मैं डायरेक्ट यूज कर लेता। तो हटाना बहुत आसान है, अभी आपको समझ में आ गया होगा। हटाने के लिए बहुत आसान है, जैसे कि अभी आपने किया नो शट डाउन, आपने कहा नो शट डाउन, ठीक है। तो नो शट डाउन किया तो क्या हुआ? पावर सप्लाई ऑन हो रहा था। एक एग्जांपल समझा रहा हूं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि पावर सप्लाई बंद करना है, तो आप लिखोगे शट डाउन। उल्टा लिखना है। जो कमांड से आपने बंद के आगे नो लगा दो तो हट जाएगा, नो हटा दोगे तो वापस इंप्लीमेंटेड हो जाएगा। आपने लिखा आईपी ऐड, आईपी ऐड, आपको क्या करना है? नो आईपी ऐड, नो आईपी ऐड कर दीजिए, तो आपका आईपी एड्रेस हट जाएगा। तो इसी तरह आपने लिखा आईपी राउट, जो भी लिखा था आपने आईपी राउट, जैसे अभी वो लिख रहे थे कार्तिक कि 10.10.10.0 255.255.255.0 172.16.16. इधर जाने के लिए ये 20 होना चाहिए था ना, 20 दूसरे, अगर इधर वाले राउटर की बात करें, अगर इस वाले राउटर की, ये था हमारे पास में, ठीक है ना। तो मुझे इसको हटाना है, तो क्या करना है? ये पूरी लाइन तो लिखनी है, यहाँ पे मैं नो लिख दूंगा। सॉरी, यहाँ पे नो लिख दूंगा, ठीक है। तो जैसे मैं नो लिखूंगा और करूंगा, ये हट जाएगा ये आपका, ये ठीक है। तो हटाना और लगाना बहुत आसान है, आप समझ में आ गया आपको। तो सबसे पहले तो मैं हटाऊंगा, तो इस कमांड के माध्यम से मैं हटाऊंगा सबसे पहले बात। उसके बाद मैं इसको इंप्लीमेंट करूंगा। हटाने जैसा करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, टाइम बचेगा। मैं इस पे आ जाता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस राउटर पे हमने बनाया कैसे, मैं इसको करता हूँ क्लिक करके। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, इनेबल कॉन्टी, सॉरी एग्जिट। पहले मैं चेक कर लेता हूँ, गलत कमांड हो गया। तो पहले मैं चेक कर लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको हटाऊंगा। गलत कमांड दे दिया, स्लैश बैक फॉरवर्ड लग गया। आप लोग भी तब तक करते रहिए, आपको उसको खोल लीजिए, हम लोग हटाएंगे। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, जब तक ये आ रहा है। करीब 30 सेकंड लगेगा इसको आने में। ओके, पहले मैं क्या लिखूंगा? शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन ना, इससे मैं चेक कर लेता हूँ। देखो क्या बना है, अभी हम लोग उनके भी पीसी में कर रहे थे। देखेंगे आप, ये देखिए, ये मैंने बनाया आईपी राउट करके। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से, और मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है ना। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, और इंटर प्रेस करते हुए बाहर आता हूँ। पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊँगा। अब यहाँ पे लिखूंगा नो, और जो मैंने कॉपी किया उसको यहाँ से पेस्ट कर दूंगा। अब इसमें जो हमारा राउटिंग प्रोटोकॉल है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। डू राइट। अब इस कंप्यूटर पे कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल नहीं है, ये जो सी राउटर है। तो हटाना आपको समझ में आ गया मैंने कैसे हटाया, ठीक है। ऐसे ही मैं दूसरे वाले राउटर पे आऊँगा, क्लिक करो, यहाँ पे भी सेम इनेबल शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, इसमें भी चेक कर लेता हूँ उसी तरह से, ताकि मुझे लिखने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े, गलती हो जाती है। मैं आईपी ये वाला है, इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी किया, और मैं नीचे आता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाऊँगा। जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा। नो किया, और जो चीज़ हमने बनाई थी मैंने पेस्ट किया। इसमें आपको, मुझे लगना नहीं चाहिए कि कोई कन्फ्यूजन हो, अब तो फास्ट चल सकते हैं, ठीक है ना। डू राइट। अब हमारे दोनों राउटर में कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। अब मैं नया नियम लगाने के लिए रेडी हूँ। ऑलवेज कीप इन द माइंड
At the same time, only one protocol is possible, either military style, either other जो style possible. Okay. तो नाउ नेक्स्ट मैं इसको पहले बंद करता हूँ, आप लोग भी हटा लीजिए। अब मैं इस पे राउटर पे जाता हूँ, क्लिक ऑन दिस राउटर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे मैं लिखूंगा मैं अब अप्लाई करने जा रहा हूँ इस पे राउटर रिप। तो मैं यहाँ पे कमांड फायर करूंगा। क्या कमांड फायर करूंगा? राउटर रिप। हे राउटर तुम आजाद हुए। रिप का मतलब तो आपको मालूम है, जब किसी के साथ अनहोनी हो जाती है तो हम उसकी आत्मा की शांति के लिए बोलते हैं रेस्ट इन फेस ना। तो मतलब आजाद हुए, आत्मा को शांति मिले। तो वैसे यहाँ भी ये रिप का मतलब वही होता है कि हे तुम आजाद हुए, भूत बन गए। ठीक है। दूसरी बात, टेक्निकल नाम रिप का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। वहां मत लिख देना, ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा था। ठीक है ना, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, दिस इज अ टेक्निकल नाम। ओके। लेकिन दोस्ती आपकी उतनी होनी चाहिए अपने जैसे लोगों के लिए। तो अभी मैंने जो सॉफ्टवेयर दिया है वर्जन 2 को सपोर्ट करता है। वर्जन 2 हमारे इंडिया के अंदर जितने भी सिस्को है, 2 वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। जब आप खरीदेंगे तो वर्जन 2 या वर्जन 1 आपको बता दिया जाएगा कि ये वर्जन 2 बेसिकली गवर्नमेंट राउटर्स के लिए होते हैं, वर्जन 1 प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। ऐसा बनाया गया है। ठीक है। तो अपने जैसे इतनी दोस्ती हो कि केवल इंडिया के लोगों से दोस्ती करना है, पाकिस्तान के लोगों से नहीं एंटर की। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से नेटवर्क है जिन्हें परमिशन दी जाएगी? यहाँ 2 नेटवर्क है, एक तो ये है 10.0, दूसरा 16.0। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कौन कौन से नेटवर्क। अपने घर के मान लो 10 लोग हैं, तो जिसमें परमिशन दोगे 10 में से 4 का, अभी चूंकि यहाँ दोनों है तो दोनों को दे देता हूँ, लेकिन मेरे पास 6 होते और मैं 4 को ही देता तो सिर्फ 4 ही काम करते। तो यहाँ लिखूंगा नेटवर्क 10 डॉट, अपने घर के लोगों का, बाहर की दुनिया में क्या है कोई मतलब नहीं, अपने घर का जो आईडी है वही लिखना है। ये इससे जुड़ा है, अब इसको परमिट कर दो और इसको परमिट कर दो। सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपने घर में जो कुछ होता है उसको सबकी जानकारी होती है। ठीक है ना, डू राइट हो गया। मैंने क्या किया, राउटर को बोला हे राउटर रिप वर्जन 2 अपने जैसे लोगों के लिए नेटवर्क एंड दैट नेटवर्क। यहाँ हो गया, तो आगे बढ़े। कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए, मैसेज के माध्यम से फटाफट बताइए। कार्तिक जब हो जाए तो बता दें, हर्ष हो जाए तो बता दें, कोशिश करिए। वेरी नाइस। शिवलाल आज कर रहे हैं नहीं कर रहे? विशाल जैसे हो जाए, इसका भी जॉब ऐड मैं शेयर कर दिया मैंने आज। ठीक है ना, बंद करके मैं दूसरे साइड में जा रहा हूँ। इसको क्लिक करोगे, इसमें भी वही लिखोगे राउटर रेप वर्जन 2 नेटवर्क। कौन कौन से नेटवर्क? इसका जो नेटवर्क जो है ये है 10.10.20.0, 10.10.20.0। दूसरा जो नेटवर्क है वो भी आपका 170 तो कॉमन ही है, ये वाला जो आपका 172.16.16.0 डू राइट। इसमें सबनेट लिखने की जरूरत नहीं, अपने घर के नेटवर्क के बारे में जानकारी सभी को होती है। इसमें देखना बहुत आसानी से, अब पैकेट आज़ादी मिल गया, पैकेट फटाफट फटाफट भेजेगा सारे को। हो जाए तो बताइए। अब मैं इसको पैकेट सेंड करके भेजूंगा तो डेफिनेटली काम करेगा। कोई कमांड अगर आपको देखनी हो तो आप उसको ऑन करके देख सकते हैं। पी राउटर का हो गया, दूसरे वाले राउटर का भी मैं खोल लेता हूँ, बंद है दूसरे राउटर का। दूसरे राउटर का हो गया और पी राउटर का भी, दोनों राउटर एक कर दिया सामने। ठीक है ना, अगर कोई समझना हो, ये हो गया हमारा जो है आपका सी राउटर का, और ये जो दूसरा है पी राउटर का हो गया। ठीक है, तो कमांड आपके स्क्रीन पे है, दोनों करके देखिए, मैसेज फटाफट करिए और बताइए जब हो जाए।
कार्तिक, कोई कंफ्यूजन है पूछिए, ताकि हम फटाफट अगले सेशन की तरफ बढ़े। एक और इंटरेस्टिंग सेशन है, डीएससीपी भी मैं खत्म करना चाहूंगा। ओके, हर्ष का हो गया, कार्तिक का हो गया, बाकी लोग सूरज एंड विशाल एंड शिवलाल आज कर रहे हैं या केवल सुन रहे हैं? अब इसके बाद पैकेट भेज के देखिए आप काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। अब यहाँ से पैकेट भेजेंगे जिन पे आईपी एड्रेस दे रखा है, दोबारा से पेज करिए कि राउटिंग ट्रिपल अपडेट होगा, देखो सक्सेसफुल हो गया, फिर यहाँ से भेजिए सक्सेसफुल हो गया। तो भाई मेरा तो काम कर रहा है, हमने तो कोई गलती तो करी नहीं। ठीक है, अब अगले सेशन की तरफ बढ़े हम। एक सेशन और करना चाह रहे हैं, करें? मैसेज करिए अगले, यस। ओके ठीक है, तो एक सेशन और हम बढ़ रहे हैं। चलिए एक सेशन लगे हाथ और करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट 20 मिनट का काम है, सबसे इंपॉर्टेंट सेशन है आज। इसको पहले मैं क्लीन करता हूँ। अब अगला सेशन है जिसको हम लोग बोलेंगे डीएससीपी। डीएससीपी का मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ओके, इसका दूसरा नाम है ऑटोमेटिक अलॉटमेंट ऑफ आईपी टू होस्ट क्लाइंट। ठीक है ना, ठीक है ना, क्लाइंट्स हो गए, जो भी है कस्टमर है। आपने एक चीज महसूस की होगी कि यहाँ पे देखिए, एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा कि जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होता है इन चीजों को आईपी एड्रेस देना। तो आईपी एड्रेस के बिना कोई भी कम्युनिकेशन आज की डेट में संभव नहीं है। चाहे मोबाइल से इंटरनेट करें, कहीं भी किसी भी तरह का इंटरनेट करें, विदाउट आईपी एड्रेस कम्युनिकेशन इज नॉट पॉसिबल। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो अपने मोबाइल पे आईपी एड्रेस डालते हैं या देखते हैं? नहीं डालते। तो इसका मतलब है कि हमारे नेटवर्क में कोई एक ऐसी व्यवस्था है जो आपके कंप्यूटर को, लैपटॉप को अपने आप आईपी दे रहा है। तो अपने आप आईपी देने वाली जो व्यवस्था होती है उसे हम लोग डीएससीपी बोलते हैं। डीएससीपी बेसिकली, जो डीएससीपी का काम है वो होता है, डीएससीपी का जो काम होता है बेसिकली वो होता है राउटर का। ठीक है ना, राउटर। ठीक है, दिखाई दे रहा है ना स्क्रीन? राउटर का काम होता है। ठीक है, तो अभी ये डीएससीपी, अभी हमारे पास दो लेवल पॉसिबल है। एक तो हम राउटर के द्वारा इसका मेन काम है, ठीक है। दूसरा हम डीएससीपी सर्वर बनाएंगे। ठीक है, एक राउटर के द्वारा, दूसरा हम डीएससीपी सर्वर के द्वारा करेंगे। तो अभी हम राउटर को, जो राउटर के अंदर मैंने आपको बोला कि 2811 से ऊपर वाले सीरीज के जितने भी राउटर्स हैं सिस्को में, उन सब में डीएससीपी ऑटोमेटिक फीचर अवेलेबल्स होती हैं। हमने उससे नीचे का राउटर लिया ही नहीं है, तो उसमें फीचर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, राउटर के अंदर ये चीजें होती हैं, सिर्फ उसे बोलना होता है। राउटर को सब कुछ पता होता है, लेकिन वो काम तभी करेगा जब आप उसे कहोगे। ठीक है, तो मैं इस राउटर को बोलूंगा, ये राउटर को, इस राउटर को क्या बोलूंगा, हे राउटर तुम्हें डीएससीपी का काम करना है, ये जितने भी लैपटॉप कंप्यूटर हैं इन सबको आईपी एड्रेस देना है। ठीक है, तो कैसे करें, डायरेक्ट मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ जाऊं, एग्जिट करके जो भी काम होगा कॉन्फ़िगरेशन मोड में होगा, आप इससे पहचान कर सकते हो। ठीक है, अब मैं इस राउटर का बोल रहा हूं, क्या बोलूंगा, हे राउटर आईपी डीएससीपी पूल बनाओ। राउटर को कह रहा हूं, हे राउटर तुम्हें आईपी डीएससीपी पूल बनाना है। किसके लिए? कंप्यूटर में कोई भी काम करो नाम रखना अनिवार्य है, तो आप कोई भी नाम रख सकते हो। मैंने रख दिया यहाँ पे KKSY डाल दिया या LTTC डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हो। नाम रखने में आप फाइल फोल्डर किसी भी नाम से अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देते हो। राउटर को बोला कि तुमने डीएससीपी का पूल का काम करना है जिसका नाम LTTC हो। राउटर का ओके आई एम रेडी। अब मुझे दो चीजें बताओ, क्योंकि जब भी हम आईपी एड्रेस डालते हैं, ठीक है ना, इसमें कम से कम एक तो गेटवे होता है और दूसरा किस नेटवर्क का आईपी बांट रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे
गेटवे लिखूंगा। गेटवे के लिए जो कमांड फायर होता है डिफॉल्ट, मैं टैब बटन यूज कर रहा हूं, कमांड ये है कंप्लीट डिफॉल्ट हाइफन फाइबर, ठीक है। और ये हमारा जो राउटर का पोर्ट है वो है 10.10.10.1, जो भी लिखोगे वो गेटवे हो गया। और किस नेटवर्क का बांटना है, नेटवर्क 10.10.10.0 जो नेटवर्क आईडी है 255.255.255.0 डू राइट। कितना आसान है। मैंने राउटर को बोला हे राउटर तुम्हें डीएचसीपी का काम करना है जिसका नाम एलटीटीसी रख दो, नाम कोई भी रख सकते हो, जिसका गेटवे ये होगा और इस नेटवर्क का आईपी बांट करना है, इसमें 1 से लेके 254 तक के जो आईपी हो सारे तुम बांटोगे। तो दिस इज द इंस्ट्रक्शन गिवन टू द राउटर। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? जब इसे डाल देंगे तो अब देखो क्या होगा। मैं इस लैपटॉप को क्लिक करता हूं, डेस्कटॉप पे जाता हूं। अभी यहाँ पे स्टैटिक है, ऑटोमेटिक नहीं है। जब मैं डीएचसीपी पे क्लिक करूंगा तो फिर देखो क्या होगा, आईपी आ गया अपने आप यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा जो मोबाइल फोन है इसमें देखना, जैसे हम लोग इंटरनेट में जुड़, देखो उसमें पहले से आ चुका है। टैबलेट है, इसमें चेक कर लेता हूँ, इसमें डेस्कटॉप पे जाके चेक करता हूँ, पहले से आ चुका है, ठीक है। अभी हमारा जो लैपटॉप है इसको क्लिक किया, डीएचसीपी पे क्लिक किया, देखो रिक्वेस्ट करेगा, आईपी आ जाएगा। तो जो भी आईपी है वो अपने आप आ जाएगा आपके सामने। मैंने कमांड खोल दिया, आप इसको करके देखिए, जैसे हो जाए मुझे मैसेज करिए। नाउ मीनिंग ऑफ डीएचसीपी आप आसानी से समझ में आ गया आपको। इसके बाद मैं कुछ बोलूंगा, पहले आप करके देखिए, हो जाए तो। हर्ष का धन, कार्तिक का धन, बाकी दो ही कर रहे हैं, बाकी तो सब सुन रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया डीएचसीपी का। अब इसमें एक चीज और है, एक चीज और आप याद रखना कि दुनिया में दो चीजें ऐसी होंगी। कौन कौन सी चीजें? एक तो आपका राउटर का पोर्ट, एक तो हो गया राउटर पोर्ट, ठीक है ना। राउटर पोर्ट कौन सा हुए, जैसे कि ये आपका ये राउटर का पोर्ट हो गया FA0/1, ठीक है। दूसरा जितने भी सर्वर बनाएंगे, दूसरा जो हमारा होगा सर्वर, सर्वर किसी भी चीज का हो सकता है। इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, ऑटोमेटिक नेवर, इनकी आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगी, ठीक है। तो कल हम लोग सर्वर बना के इस चीज पे शुरू करेंगे और आईपी फोन के बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अभी कोई पूछना हो तो पूछ लो, किसी को कोई डाउट हो, ठीक है। तो अब हम कल थोड़ा और फास्ट चलेंगे। एनी कोई डाउट, एनी कोई क्वेश्चन? कल डीएचसीपी और जो सी डीएनएस राउटर की आईपी होती है, जो राउटर की आईपी होती है वो ऑटोमेटिकली साइन नहीं हो जाती? नहीं, ऑटोमेटिक नहीं करना है। नहीं नहीं सर, जैसे कि हमने उसके पोर्ट का आईपी रखी है हमने 10.10.10.1। वो हमने किया है मैन्युअली जाके ना। हाँ, पर अब आईपी जो सी राउटर की आईपी है वो तो 10.10.10.0 ऑटोमेटिकली असाइन होगी ना? ऑटोमेटिकली नहीं, आपने मैन्युअली किया है। पर वो तो हमने ऑटोमेटिक का मतलब ये पोर्ट होता है की ना, आईपी जैसे मैनुअल। ऑटोमेटिक का मतलब ये होता है, जैसे मेरा एक कंप्यूटर है, ठीक है ना, क्लिक किया और नेटवर्क में जोड़ा तो अपने आप अब मिल जाए, वो ऑटोमेटिक कहलाता है। यहाँ पे तो मैंने एक कंप्यूटर गया, खुद मैंने प्लान किया और आईपी अलॉट किया। नहीं समझे? वो तो हमने सब नहीं, हमने उसकी पोर्ट की आईपी असाइन की। हाँ, वो मैनुअली किया ना आपने, हाँ उसके लिए कोई हाँ, डीएचसीपी मैन्युअली तो नहीं पोर्ट किया की। ना। हाँ, हाँ जी। ओके। वो आप खुद किए ना, अपने आप थोड़ी ना मिला, आपने किया, गए कमांड फायर किया और अलॉट किया, ठीक है ना। एक काम करो, इसमें एक लाइन और पूरी कर लो। मैंने अभी ये बोला कि डीएचसीपी और जो आपका ये जो होता है सर्वर होता है, तो इसका मतलब हमारे नेटवर्क में कुछ आईपी एड्रेस ऐसे होंगे जो कभी भी फिक्स होगा तभी तो रिजर्व करोगे। अभी यहाँ पे तो कोई रिजर्व नहीं है, तो हम एक लाइन और लिख सकते हो, आईपी डीएचसीपी
एक्सक्लूडेड, पहले मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा याद नहीं रहता बहुत सारी चीजें। एड्रेस 192.168.1.1, सॉरी 1 कहाँ से आ गया, 10 का सीरीज है ना, 10.10.10.1। मैं इसमें ये लाइन लिख रहा हूँ कि 1 से लेके 10 तक। अब अगर आप कहो कि मैं यहाँ सर्वर लगाना शुरू कर दूं, तो कुछ आईपी ऐसे होने चाहिए जो किसी को बांटे ही नहीं गए हो, तो मैं इसी लाइन में एक कमांड और फायर कर दूं, 1 से लेके 10.10.10.10 कर दूं, ठीक है ना, और इंटर फायर कर दूं। तो इसका मतलब डू राइट कर दूं, तो इसका मतलब ये है कि मैं राउटर को कह रहा हूं कि हे राउटर, तुम आईपी डीएचसीपी एलटीटीसी में एक नाम से एक पुल बनाओगे जिसका गेटवे ये होगा। ये कमांड है, राउटर लिखने से राउटर पोर्ट नहीं, या जो भी आईपी बनाओगे वो गेटवे कहलाएगा। ये कमांड फायर करने का जनरल तरीका बनाया गया ताकि लोगों को याद रहे कि राउटर ही गेटवे होता है नॉर्मली, ठीक है। नेटवर्क, अब इसमें 1 से लेके 10 तक आईपी किसी को नहीं देना है, ये आपने डिसाइड कर लिया। अगर मैं यहाँ पे एक सर्वर लगा दूं, कल को मैं यहाँ पे कंप्यूटर पे एक सर्वर लगाया, यहाँ पे सपोज करो यहाँ लगाया और मैंने एक सर्वर लगा दिया, कल हम करेंगे देखेंगे उसको, ठीक है। तो इसका आईपी कभी भी ऑटोमेटिक नहीं होगा, लेकिन आपको ये मालूम है कि 1 से लेके 10 तक, एक तो कहाँ दे दिया मैंने, यहाँ दे दिया। अब आपके पास में 2 3 4 5 6 7 तो खाली, तो उनमें से कोई एक आईपी दे दोगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अभी चीज देखो, अभी जैसे अभी क्या है, अभी तो चूंकि पहले से आईपी अलॉट है, तो ये भी तो वही चीज दिखाएगा। जैसे आप क्लास में कुर्सी में बैठ गए, पहले दिन आए, कोई व्यवस्था नहीं थी, आप कुर्सी में बैठ गए तो कोई हटाएगा नहीं, लेकिन जब दोबारा आओगे ना, तो अगले दिन देखा कि हर कुर्सी पे टेबल पे सबका नाम का नेम प्लेट लगा हुआ है, तब आप वो नहीं बैठ पाओगे, रिजर्व लगा है या फला पर्सन का नाम लगा है। तो मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करूंगा तो मुझे 1 से 10 तो देगा ही नहीं, अब 11 से देगा, देखना 11 से दे दिया, क्योंकि इन्हें पहले से अलॉटमेंट है। तो जब हम लोग क्या करते हैं ना, इसमें हम इसको एक बार स्विच ऑन ऑफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली सबके रिन्यू हो जाते हैं। अब 11 12 मिले, अब आपके पास में 1 से लेके 9 तक सब रिजर्व हो गए, ठीक है। अब एनी कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, इसको मैं शेयर करूंगा आज के भी वीडियो को उस पे। एनी को क्वेश्चन, कल और डिस्कस करेंगे, और आईपी फोन के साथ और भी दूसरे भी लोग होंगे, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कोई क्वेश्चन हो तो मैं कंटिन्यू करूं, वरना ओके, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर।